हवा के साथ गुजरते हैं लोग और लम्हे, हवा के साथ गुजरते हैं लोग और लम्हे, कोई करीब कोई दूर का मुसाफिर है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिसने पिछले चंद सालों से बेपनाह कामयाबी समेटी, टीवी होस्ट, जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार और बिजनेसमैन आफ्ताब इकबाल साहब। और ये जनूब से शुमाल की तरफ बहता है, सारे दरिया दुनिया के नीवे पासे टिकते हैं। ये पहला दरिया उत्तर में जाता है तो जाता है शुमाल की तरफ जाता है। उन्हें शराब पीती है, भंग पीती है, उन्हें पागल हो गया। आफ्ताब इकबाल टॉक शोज की दुनिया का बहुत बड़ा और मोतबर नाम जो आप मीडिया ग्रुप के बानी हैं। इस वीडियो में आफ्ताब इकबाल की प्रोफेशनल लाइफ समेत जाती जिंदगी के मुतालिक बताएंगे कि आफ्ताब इकबाल साहब कहां से हैं, कैसे इस फील्ड में आए, बीवी बच्चे, उनकी आमदन और करंट लाइफ। बहुत कम वक्त में बेपनाह शोहरत और दौलत इकट्ठी करने वाले बेहतरीन प्रोड्यूसर जिसने पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में कॉमेडी टॉक शोज का ट्रेंड पैदा किया। एक ट्रेंड मेकर शख्सियत, साफ सुथरी कॉमेडी को घर घर पहुंचाने का सेहरा आफ्ताब इकबाल साहब को ही जाता है। आफ्ताब इकबाल साहब का सबसे पहला कॉमेडी टॉक शो हस्बे हाल था जिसमें अजीजी के किरदार को मुतारिफ करवाया गया, जो 2008 से लेकर 2010 तक दुनिया न्यूज पर करते रहे। वैसे ये शो आज तक जारी है। फिर आफ्ताब इकबाल साहब जियो न्यूज में आ गए और खबरनाक शो का आगाज किया। ये शो 4 साल चला, 2010 से लेकर 2014 तक। फिर 2015 में जियो न्यूज को भी छोड़ दिया और एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर आ गए और शो का नाम तब्दील करके खबरदार रख दिया। 3 साल तक यहां रहे। फिर 2018 में आप न्यूज ज्वाइन किया और प्रोग्राम का नाम खबरदार रख दिया। ये शो 2 साल चला। फिर 2020 में खबर यार प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जो नियो न्यूज का प्रोग्राम था। ये शो सबसे कम अरसा सिर्फ 1 साल चला। अब ये शो आप न्यूज में खबरदार के नाम से चल रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब के इस शो की रेटिंग दूसरे तमाम शो से ज्यादा है। आफ्ताब इकबाल साहब कौन है, आइए आपको मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर मुनीर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभले। 9 सितंबर 1961 को पंजाब के जिला ओकाड़ा में पैदा हुए। ये एक अराई फैमिली है और अराई के मुतालिक तो आप सब जानते होंगे कि बहुत ही मेहनती और समझदार कौम है। आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान के मशहूर शायर और कालम निगार जफर इकबाल साहब के बेटे हैं। जफर इकबाल साहब बहुत बड़े शायर हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और हलाले इम्तियाज अवार्ड दे रखा है। जफर इकबाल साहब बेशुमार किताबों के मुसन्नफ भी हैं। आफ्ताब इकबाल अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़े हैं। शुरुआती तालीम ओकाड़ा से हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद लाहौर जीसी कॉलेज में दाखिला लिया, वहां से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1986 में मजीद तालीम हासिल करने के लिए कैलिफोर्निया अमेरिका का रुख किया। अमेरिका से डिप्लोमा इन हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन हासिल किया। फिर वापस पाकिस्तान आ गए और यहां आकर 1987 में एक अंग्रेजी अखबार में बतौर रिपोर्टर अपने कैरियर की शुरुआत की। 1988 में शादी की। शादी भी पसंद की गई। अपने कॉलेज दौर में जीसी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो, जो उस वक्त कॉलेज में बतौर लेक्चरर जॉब कर रही थी। जोजा का नाम है नसरीन आफ्ताब। शादी के बाद अपनी बीवी के पास लाहौर आ गए क्योंकि जोजा मोहतरमा को लाहौर में सरकारी तौर पर क्वार्टर भी मिला हुआ था। बस फिर लाहौर के उसी क्वार्टर में शब रोज बसर करते रहे। उसी क्वार्टर में एक अपना छोटा सा कैबिन बनाया जहां पढ़ना और लिखना ये 2 ही काम करते रहे। बेगम ने अपने शोहर को भरपूर सपोर्ट किया। शादी के बाद अल्लाह ने औलाद की रहमत से नवाजा और 3 बेटियां अता की। तीनों बेटियों को बेटों की तरह पाला। उन्हें मुकम्मल आजादी, बेहतरीन अदारों से तालीम दिलवाई। अभी भी जेर तालीम है, जिनमें से कुछ तो बैरून मुमालिक से तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि छोटी बेटी साथ है। बेटियों के नाम है शानसे, आयशा और नेहा। अगर बात की जाए आफ्ताब इकबाल के कैरियर की, तो बतौर कॉलमिस्ट 1995 में जिंदगी का पहला कॉलम लिखा जो बकायदा अखबार में छपा। 1994 से लेकर 1995 तक 2 साल वजीर-ए-आला पंजाब मंजूर वट्टू के मीडिया एडवाइजर भी रहे। बतौर मीडिया एडवाइजर मीडिया इंडस्ट्री के करीब हुए और इस इंडस्ट्री को जानने और समझने का मौका मिला। आफ्ताब इकबाल एक तख्लीकी जहनियत रखने वाले इंसान हैं जो ट्रेंड मेकर कंटेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। बीवी के घर में कैबिन नुमा ऑफिस में बैठकर एक प्रोग्राम को तरतीब दिया गया जिसे लोगों की तवज्जो और दिलचस्पी के लिए कॉमेडियंस को शामिल करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान के रोजमर्रा हालात और मुश्किलात समेत सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तानी कॉमेडियन को शामिल करने का फैसला हुआ ताकि लोगों को बेहतरीन तफरीह भी मिल सके। उस प्रोग्राम को लेकर दुनिया न्यूज पहुंच उस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब कुछ भी नहीं थे, मां सिवाय ये कि वो जफर इकबाल के साहबजादे
और मंजूर वट्टू के साबका मीडिया एडवाइजर। दुनिया न्यूज ने आफ्ताब इकबाल के कंटेंट को देखा और उसके मुताबिक प्रोग्राम तरतीब देने का फैसला किया। प्रोग्राम का नाम रखा गया हस्बे हाल, जिसमें अजीजी का किरदार करने के लिए सुहेल अहमद साहब को चुना गया, क्योंकि सुहेल अहमद पाकिस्तानी स्टेट ड्रामों से बेजार हो चुके थे। स्टेज पर फहाशी और डांस ने कब्जा कर रखा था। वो साफ सुथरी कॉमेडी करने के आदी थे, तो सुहेल साहब ने भी स्टेज को खैरबाद कहा और आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा बन गए। हस्बे हाल शुरू हो गया। ये 2008 का दौर था। ये प्रोग्राम इस कदर कामयाब हुआ कि पाकिस्तान का नंबर 1 शो बन गया और इस शो को देखा देखी बाकी चैनल्स ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने अपने चैनल्स पर इसी से मिलते जुलते नामों के शोज का इनकाद शुरू कर दिया और यूं कॉमेडियंस को बेहतरीन रोजगार मुयस्सर आया। आफ्ताब इकबाल साहब नॉलेज का समंदर हैं, जो अल्फाजों को उनके हकीकी रूप में अदा करने के लिए बल्कि अल्फाजों की हिस्ट्री के मुतालिक मुकम्मल जानकारी रखने वाले इंसान हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का कमाल का जनरल नॉलेज है। हस्बे हाल के बाद खबरदार, खबर यार या खबरजार, इन तमाम प्रोग्रामों में आफ्ताब इकबाल का जिस इंसान ने साथ दिया वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉमेडियन था, ईमानुल्लाह खान साहब। ईमानुल्लाह खान साहब भी अपने फील्ड के माहिर इंसान थे, जो रियलिटी बेस्ड कॉमेडी करते थे। आफ्ताब इकबाल और ईमानुल्लाह खान दोनों का हंसी मजाक और अंदाजे गुफ्तगू को अवाम ने बेहद पसंद किया। कीमती मशवरा है जी, इस बंदे के साथ मत्था ना लगा। आफ्ताब साहब रौनक मेला तुसी ते हर गल तो रोक देंदे, ये ना करना बई वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖਰੇ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾ भी ना तकसीम करना भी तू ना खा। अमानुल्लाह खान साहब को टॉक शोज में तराशने का सेहरा आफ्ताब इकबाल साहब को ही जाता है। अपनी प्रोडक्शन में अमानुल्लाह खान को बेहतरीन इंटरटेनर के तौर पर सामने लेकर आए। अमानुल्लाह खान साहब चूंकि अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिसका आफ्ताब इकबाल को बहुत बड़ा लॉस है। अगर आफ्ताब इकबाल साहब के शौक की बात की जाए तो स्टडी के अलावा स्विमिंग, शिकार और क्रिकेट बेहद पसंद है। शोहरत मिलने के बाद दौलत भी बेपनाह आ गई। लाहौर बेदिया रोड पर अपना एक आलीशान फार्म हाउस बनाया, जहां हर किस्म की सहूलियत मुयस्सर हैं। अपने इस पुरसकून फार्म हाउस में बैठकर लिखते और सोचते हैं, जहां खुद का स्टूडियो भी बना रखा है और बकायदा वहां शोज भी करते हैं। इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, जो बेहतरीन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए महाना कमाते हैं। कामयाबियों का सिलसिला आज तक जारी सारी है। यूट्यूब पर अपना चैनल भी बना रखा है, जहां करोड़ों की तादाद में व्यूज आते हैं और लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं। कॉमेडी की दुनिया को नया रंग, जिद्दत और अलग पहचान देने का सेहरा आफ्ताब इकबाल साहब को जाता है, जिन्होंने अपने एक आइडिया के जरिए दर्जनों कॉमेडियंस को बेहतरीन रोजगार फराहम किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आफ्ताब इकबाल साहब को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और वो ऐसे ही तरक्की की मंजिलें तय करते रहें। आमीन। आपकी आफ्ताब इकबाल साहब के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।